Hello students, good morning. In our previous lecture we have discussed about the SDLC, and in this lecture we will discuss about the system development tools. So what are these tools and techniques? ये ग्राफिकल टूल्स होते हैं जो कि एनालिस्ट को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, प्रॉब्लम को ईजिली अंडरस्टैंड करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, एंड दीज आर वेरी यूजफुल टूल्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू सिस्टम. So what are these techniques and tools are data flow diagram, data dictionary, decision tree, structured English and decision table. Let's start with the data flow diagram. Data flow diagram is the simplest graphical tool. It is the pictorial representation of the problem identification, problem definition. It is also called bubble chart. A DFD have the following symbols. First is square box. Square box is the representation of entity or object. It represents the entity or the object. Next is arrow or line. Arrow or line is identifies the flow of data. This is the right direction, right headed arrow, which indicates the flow of data to the right, and this indicates the flow of data to the left. Next is oval or bubble. This is used for processing of the data. It is also called the processing box. Now let us discuss the example of DFD. Here is a customer who places an order. His order information is stored in the information file. अब कस्टमर की जो बिल्स हैं, कस्टमर की जो पेमेंट है, उसका ऑर्डर जो है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसमें कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल में रिसीव होने के बाद ऑर्डर प्रोसेस होता है, और उसके बाद जो है कस्टमर को इनवॉइस जो है वो सेंड हो जाती है. सो दिस इज़ द view of the DFD. Next is the data dictionary. Data dictionary is structured information of data which is arranged in a particular order. मतलब एक जनरल डिक्शनरी की तरह डेटा डिक्शनरी जो है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकली इंफॉर्मेशन को अरेंज किया जाता है. ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में बहुत ही स्टैंडर्ड फीचर होती है डेटा डिक्शनरी. डेटा डिक्शनरी के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज़ द डेटा एलिमेंट. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डाटा. इसको हम फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते. ये स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, जिसमें डे, मंथ एंड ईयर्स आ जाते हैं. इसको फर्दर हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डेटा स्ट्रक्चर. अ ग्रुप ऑफ डाटा एलिमेंट्स हैंडल्ड एज अ यूनिट विच आर लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑर्गेनाइजेशंस. जैसे कि एरे, लिस्ट ऑफ एरे हो गया, जिसमें एन एलिमेंट्स को हम रखते हैं, और एरे इज़ द डेटा स्ट्रक्चर फॉर द n elements to be stored. Next is data flow and data store. जो बाकी बचता है उसमें हम डेटा फ्लो और डेटा स्टोर जो है उनको लेते हैं. जैसे डेटा एलिमेंट्स हो गया स्मॉल यूनिट्स, डेटा स्ट्रक्चर आ गया. नेक्स्ट टू द यूज्ड फॉर द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड नेक्स्ट इज data flow and the data store. In this example, book detail and author name are the data structures, and title of book, edition, date of issue and quantity all are the data elements. Date of issue represents the data flow, and quantity data store. Next tool is decision tree. डिसीज़न ट्री हैज़ मैनी ब्रांचेस. डिसीज़न ट्री में हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को हम, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम एक ट्री स्ट्रक्चर में डिफ़ाइन करते हैं. इसको कंस्ट्रक्ट करना, इसको अपडेट करना और रीड करना इजी होता है. लेट अस डिस्कस एन एग्जांपल. डिस्काउंट पॉलिसी. एक पब्लिशर जो है वो डिस्काउंट पॉलिसीज़ दे रहा है दो तरह के कस्टमर्स को.
अलग अलग डिस्काउंट्स दे रहा है वो। तो इसमें एक कस्टमर है बैंक स्टोर एंड दूसरा कस्टमर है लाइब्रेरियन। द ऑफर्स, डिस्काउंट ऑफर्स फॉर द बुक स्टोर आर, अगर वो 6 से ज़्यादा बुक्स लेता है तो उसको 25% डिस्काउंट मिलता है। अगर ही परचेज लेस देन 6 बुक्स, उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। एंड नेक्स्ट इज द नेक्स्ट कस्टमर इज़ लाइब्रेरियन और इंडिविजुअल पर्सन। अगर वो 50 और 50 से ज़्यादा बुक्स लेता है तो उसको 15% डिस्काउंट मिलता है। अगर वो 20 या 20 से ज़्यादा और 50 से कम बुक्स लेता है तो उसको 10% मिलता है। अगर वो 6 से ज़्यादा और 20 से कम बुक्स लेता है तो 5%। अगर वो लेस दैन 6 लेता है तो उसके कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ द 3 एग्जाम्पल फॉर द डिस्काउंट पॉलिसी. So students, next to data tools, development tools, structured English and decision table, we will discuss in the next video.